fire. आतंकियों को बिल से निकालेंगे, गिन गिन कर मारेंगे। Perpetrators would be brought to book. They will face the law, and very soon you will see the result. कश्मीर के 6 सपूतों की कुर्बानी का बदला जल्द चुकाएंगे। Our officers and men who operate in the valley follow very stringent rules of engagement. They have been trained to handle such. 12 साल का बच्चा पत्थर लेके एनकाउंटर साइट पे चला जाता है। जो हम देखते हैं कि हमारे पुलिस के लोग, जो जवान जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, बिल्कुल छोटा था वो SHO, बहुत ही जवान खूबसूरत लड़का, इतनी कम उम्र में, और 5 लोग लेके वहाँ मारा गया। पहले आतंकी बुरहान, फिर सब्जार, उसके बाद जुनैद, और अब आतंकी बशीर लश्कर की मौत फिक्स है। This unfortunate incident has been committed by Lashkar-e-Toiba LET group led by Bashir. We will track him down and see that justice is done. बॉर्डर से लेकर घाटी तक जवानों का बदला पार्ट 3 लॉन्च। जिस प्रकार की भी रणनीति रहेगी अलगाववादियों की या आतंकवादियों की, उसी तरह से, उसी ढंग से उसे निपटा जाएगा। ये जानवरों से और कोई अलग नहीं है, क्योंकि इन आतंकवादियों को पाकिस्तान ट्रेनिंग देता है और इस अटैक का हम जरूर मुंहतोड़ जवाब देंगे। अभी जरूरत है भारत को दिखाने की भारत एक जो है मिलिट्री के तौर पर एक स्ट्रॉन्ग नेशन है। आतंक के खिलाफ एनकाउंटर सीरीज का ये फाइनल राउंड है। इनको पकड़कर बहुत चौराहे पे फांसी टांग देना चाहिए। इनको लाल चौक पर लटकाकर फांसी दे देनी चाहिए। इस फाइनल राउंड में अब जन्नत में आतंकियों पर बरसेंगे अंगारे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ये बात सही है कि हमने जो सिपाही खो दिए हैं उन्हें किसी भी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जिस बड़े मकसद के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो मकसद, वो मिशन हर कीमत पर पूरा होगा। सेना आतंकियों की उस हिट लिस्ट से एक एक कर खात्मा करेगी। जुनैद मट्टू, नासिर वानी, आदिल और मुश्ताक मीर नासिर पिछले साल ही लश्कर में शामिल हुए थे, वो अब निपट चुके हैं। अब बारी है बाकी के आतंकियों के टारगेट सेट करने की। मिशन को अंजाम देकर इन शहीदों को सलाम किया जाएगा। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों की एनकाउंटर सीरीज के फाइनल राउंड की शुरुआत इसी आतंकी के एनकाउंटर के साथ होगी। ये वही आतंकी है जिसकी अगुवाई में 12 से ज्यादा आतंकियों ने रमजान के पाक महीने में जुमे की शाम को अनंतनाग में अच्छा बल के SHO फिरोज अहमद डार समेत 6 पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया। शहीद पुलिसकर्मियों के शवों से बर्बरता की, शहीदों के चेहरे पर गोलियां चलाई और उसके बाद मौके से सभी कायर आतंकी फरार हो गए। As per my information, they have come closer and fired from the close range, and that's why the body. That's why there was a shattering of the face. हाफिज सईद का लाडला आतंकी बशीर लश्कर पहले से ही आतंकियों की टॉप 12 लिस्ट में था, लेकिन अब उन टॉप 12 में भी बशीर का नाम सबसे ऊपर है। This unfortunate incident has been committed by Lashkar-e-Toiba LET group led by Bashir Lashkari, and we will track him down and see that justice is done. बशीर इस समय बिल में छिपा है, लेकिन सुरक्षा बलों के पास उसकी पूरी कुंडली है। बशीर का पूरा नाम बशीर वानी उर्फ बशीर लश्कर है। बशीर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है और फिलहाल अनंतनाग का जिला कमांडर है। अक्टूबर 2015 से सक्रिय आतंकी बशीर के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सीमा पार से लेकर घाटी के अंदर हर आतंकी और बशीर समेत वो सभी 12 आतंकी ध्यान से सुन ले जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP SP वैद के इस ऐलान को। Perpetrators would be brought to book.
they will face the law, and very soon you will see the results. यानी आतंकी बशीर का अंजाम भी वही होगा जैसा लश्कर कमांडर जुनैद मट्टू और लश्कर के 2 और आतंकियों का हुआ था। 16 जून यानी शुक्रवार को अनंतनाग के कुलगाम में एक घर में छिपे लश्कर आतंकी जुनैद मट्टू को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। मुठभेड़ में जुनैद मट्टू के साथ 2 और आतंकी मारे गए। एक था 18 साल का आदिल मुश्ताक मीर उर्फ नाना और दूसरा था 20 साल का नासिर अहमद वानी। जुनैद की तरह ये दोनों आतंकी भी लश्कर से जुड़े थे। आतंकी आदिल मीर पंपोर का रहने वाला था, जबकि नासिर वानी शोपिया का निवासी था। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद आदिल और नासिर लश्कर के आतंकी बने थे। It is a great achievement and a blow to the Lashkar elite. सेना ने मई के आखिरी सप्ताह में जिन 12 आतंकियों की हिट लिस्ट निकाली थी, उनमें से एक आतंकी जुनैद मारा जा चुका है और बाकी बचे 11 में सबसे पहले आतंकी बशीर को निपटाने की तैयारी है। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि कुछ ही समय में इस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। सिक्योरिटी एजेंसी इस पर काबू कर लेगी और शुरुआत हो चुकी है। बीते 1 महीने से आतंक के खिलाफ सेना और सुरक्षा बलों का धुआंधार ऑपरेशन चल रहा है। चुन चुनकर आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर्स को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। बीते 1 महीने में हिजबुल कमांडर सब्जार और लश्कर कमांडर जुनैद मट्टू का एनकाउंटर हो चुका है। अब अगला टारगेट भी लश्कर कमांडर आतंकी बशीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2 साल पहले के मुकाबले इस बार कश्मीर की फिजा में आतंक के लिहाज से कुछ ज्यादा ही गर्मी है। सेना और बाकी सुरक्षा बल बेहद आक्रामक होकर मिशन को अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा आतंकी बौखला गए हैं। कुछ आंकड़े देखिए जो कश्मीर के हालात खुद बयां करते हैं। 2014 में जहां 151 आतंकी वारदातें हुई, 2015 में यह आंकड़ा घटकर 143 रह गया। लेकिन जुलाई 2016 से अब तक 243 आतंकी वारदातें हो चुकी हैं। कश्मीर में इस वक्त करीब 250 आतंकवादी सक्रिय हैं। इनमें से 107 लश्कर ए तैयबा के हैं, 89 हिजबुल मुजाहिदीन के हैं और 19 जैश ए मोहम्मद के। 2 आतंकी अल बद्र से जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में घाटी में आतंकियों की मौजूदगी ने सुरक्षा बलों की चुनौती बढ़ा दी है, मगर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने देश को भरोसा दिया है कि सेना हालात से निपट लेगी। बीते 1 महीने से बॉर्डर से घाटी तक आक्रामक प्रदर्शन करने वाले सुरक्षा बल के जवानों को अगर एनकाउंटर सीरीज का फाइनल जीतना है तो कम समय में कम से कम 450 आतंकियों का अंत करना होगा। इनमें एलओसी पार करीब 200 आतंकी और घाटी में करीब 250 आतंकियों का एनकाउंटर जरूरी है। सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकियों को उनके अंजाम तक तेजी से पहुंचाया जा रहा है। बीते 1 महीने में सेना ने 20 से ज्यादा घुसपैठ को नाकाम किया है। वहीं कश्मीर में जिन 200 आतंकियों के होने की जानकारी सेना को है, उनमें से 95 आतंकी पिछले साल ही घाटी में घुसे थे। इन्फिल्ट्रेशन भी इस बार ज्यादा है और मिलिटेंट्स की संख्या भी वैली के अंदर थोड़ी सी ज्यादा है। तो दोनों ही ज्यादा होने की वजह से आपने देखा होगा कि जो ऑपरेशंस हैं इनकी संख्या भी बढ़ी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक कश्मीर में करीब 235 से 250 आतंकी सक्रिय हैं। इनमें लश्कर ए तैयबा के 107 आतंकी, हिजबुल मुजाहिदीन के 89 आतंकी, जैश ए मोहम्मद के 19 आतंकी, अल बदर के 2 आतंकी हैं। बीते कुछ दिनों से सेना चुन चुन कर आतंकियों का एनकाउंटर कर रही है। न सिर्फ बॉर्डर पर सीमा पार से आए आतंकी मारे जा रहे हैं, बल्कि घाटी में आतंक के ठिकानों पर धावा बोलकर सेना आतंकियों को जहन्नुम भेजने में जुटी है। हालांकि घाटी के अंदर सुरक्षा बलों का एक्शन उतना आक्रामक नहीं है जितना कि एलओसी पर है। इसकी एक बड़ी वजह है साउथ कश्मीर में स्थानीय लोगों के एक तबके का आतंकियों को समर्थन। ये वो लोग हैं जो आतंकियों को बचाने के लिए पत्थर लेकर सेना के सामने आ जाते हैं। इनसे निपटना भी सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन पिछले कई ऑपरेशंस में सेना अपने दायरे में रहकर भी इन आतंक समर्थकों से निपटने में कामयाब रही है।
our officers and men who operate in the valley follow very stringent rules of engagement. They have been trained to handle such a situation. So when they find that there are children, there are ladies who are coming in the front, we deal with them accordingly. That harsh measures are never used. We are an army which believes very strongly in human rights. I think we have a very good human rights. So we know how to deal with children and women under such circumstances. कश्मीर में सेना ने इस कदर आतंकी संगठनों की कमर तोड़ दी कि अब उनके पास हथियारों का अकाल आ गया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हथियारों की किल्लत से निपटने के लिए आतंकी संगठनों ने घाटी में आतंकियों से सुरक्षा बलों के हथियार लूटने के निर्देश दिए थे। आतंकियों के निशाने पर खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस है। बीते 1 साल में आतंकियों ने सुरक्षा बलों से 89 हथियार लूटे। इनमें AK-47, इंसास और कार्बाइन जैसे हथियार शामिल हैं। बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी की वजह से भी घाटी में आतंकियों तक हथियार मुहैया कराना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में यह मुमकिन है कि आतंकी जम्मू कश्मीर पुलिस को निशाना बनाए या सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करे। इसीलिए पहले से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।